दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मिडास टच। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मिडास टच एक तरह से फ्रेज़ है जिसका हिंदी में मतलब होता है कोई ऐसा जादुई स्पर्श किसी व्यक्ति का जो जिस चीज़ को छुए उसके अंदर उसे सफलता प्राप्त हो, तो इसे मिडास टच कहा जाता है। कि ऐसा कोई भी स्पर्श की वो जादुई हो कि जो भी व्यक्ति उसे छुए वो एकदम सफलता को प्राप्त करे, तो इसे कहा जाता है मिडास टच। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरे ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड, नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज अ किंग नेम्ड मिडास। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जब इस तरह के जो वाक्य हैं सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में यदि इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो वहाँ पर देयर का कोई अलग से मीनिंग, कोई अर्थ नहीं निकाला जाता है। तो देयर का प्रयोग सिर्फ वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज अ किंग नेम्ड मिडास, मतलब कि मिडास नामक एक राजा था। ही हैड इनॉर्मस रिचेस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। रिचेस का मतलब होता है अमीरी, धन, उसे रिचेस कहा जाता है। ही हैड इनॉर्मस रिचेस मतलब क्या हुआ इस लाइन का? उसके पास अपार धन था। हिज किंगडम वॉज वेरी लार्ज एंड वाइड। और दोस्तों, ये भी वाक्य जो है सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हिज मतलब उसका, उसकी। हिज किंगडम मतलब जो उसका राज्य था, वॉज वेरी लार्ज वो बहुत बड़ा था, एंड वाइड, वाइड का मतलब होता है विस्तृत, फैला हुआ। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? हिज किंगडम वॉज वेरी लार्ज एंड वाइड मतलब उसका राज्य बहुत बड़ा और विस्तृत था। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वेल्थ एंड किंगडम। और दोस्तों, यहाँ जो ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में और यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना, जो कि एक एडजेक्टिव है। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था विद हिज वेल्थ एंड किंगडम। वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, उसे वेल्थ कहा जाता है। किंगडम मतलब राज्य। दोस्तों, यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है, यहाँ पर देखिए विद का प्रयोग किया गया है कंजक्शन के रूप में। तो दोस्तों, ये जो विद है आमतौर पर विद का मतलब होता है साथ, लेकिन कई जगहों पर इसका मतलब चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब साथ नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है से। तो इसका क्या अर्थ हुआ? बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वेल्थ एंड किंगडम, लेकिन वह अपने धन और अपने राज्य से वो संतुष्ट नहीं था। ही वॉन्टेड टू बी मोर वेल्थी एंड एक्सटेंड हिज किंगडम टू फार्दर लिमिट्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वांट का मतलब होता है चाहना, कोई चीज़ की इच्छा करना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वांटेड। तो यहाँ सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है। ही वॉन्टेड टू बी मतलब होना, मोर वेल्दी मतलब वह और अधिक अमीर होना चाहता था, एंड एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, और बढ़ाना चाहता था हिज किंगडम अपने राज्य को, टू फर्दर लिमिट्स मतलब और आगे की ओर,
आगे आगे की ओर वो बढ़ाना चाहता था और सीमाओं की ओर। तो क्या इस लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉन्टेड टू बी मोर वेल्थी, वह और अमीर होना चाहता था और धनवान होना चाहता था। एंड एक्सटेंड हिज किंगडम टू फार्दर लिमिट्स, और वो अपने राज्य को और भी आगे बढ़ाना चाहता था। किंग मिडास हैड अ लवली यंग डॉटर, और ये दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ये वाक्य है जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। किंग मिडास हैड अ लवली यंग डॉटर, मतलब राजा मिडास की एक छोटी प्यारी बेटी थी। ही लव्ड हर वेरी मच, ही लव, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई। ही लव्ड हर वेरी मच, वह उसे बहुत प्यार करता था। शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज़, दोस्तों ये जो है आपने सुना होगा, ये एक फ्रेज़ है। एप्पल ऑफ हिज आइज़ का मतलब होता है आंखों का तारा होना। और दोस्तों फ्रेज़ कुछ इस तरह के ही होते हैं कि वहाँ पर शब्द कुछ और होगा और उसकी हिंदी कुछ और निकलेगी। तो एप्पल का मतलब आमतौर पर सेब होता है, लेकिन एप्पल का मतलब यहाँ पर सेब नहीं है, यहाँ पर ये फ्रेज़ के तौर पर प्रयोग किया गया। तो एप्पल ऑफ आई का मतलब होता है किसी की आँख का तारा होना। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आइज़, मतलब कि मैं अपनी माँ की आँखों का तारा हूँ। चलिए, तो इसका क्या अर्थ हुआ? शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज़, मतलब वह उसकी आंखों का तारा थी। ही वॉन्टेड टू मैरी हर टू अ प्रिंस वर्दी ऑफ हर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्या अर्थ हुआ? ही वॉन्टेड टू मैरी हर, मैरी का मतलब होता है विवाह करना, और ये भी दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ही वॉन्टेड टू मैरी हर, वह उसका विवाह करना चाहता था। टू अ प्रिंस, एक राजकुमार के साथ। वर्दी ऑफ हर इन ऑल रिस्पेक्ट, जो हर मामले में हर तरह से उसके लायक हो। वर्दी मतलब लायक होना। बट बिफोर हिज डॉटर्स मैरिज ही वॉन्टेड टू हैव मोर रिचेस। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों यहाँ देखिए डॉटर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। बट बिफोर हिज डॉटर्स मैरिज, लेकिन अपनी बेटी के विवाह से पहले, अपनी बेटी की शादी से पहले, ही वॉन्टेड टू हैव मोर रिचेस, वह और अधिक धनवान, मतलब वह और अधिक धन चाहता था, मतलब वह चाहता था उसके पास और ज़्यादा धन हो। चलिए आगे देखिए। इन ऑर्डर टू हैव मोर किंग मिडास स्टार्टेड प्रेइंग गॉड। दोस्तों इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, के वास्ते। इन ऑर्डर टू हैव मोर मतलब कि और ज़्यादा होने के लिए, और ज़्यादा होने के वास्ते। किंग मिडास स्टार्टेड प्रेइंग गॉड, जो राजा मिडास था उसने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। He continuously prayed for many days without taking food and water. Continuously मतलब होता है लगातार। He continuously prayed, उसने लगातार प्रार्थना की। For many days, कई दिनों तक। Without taking food and water, बिना खाना खाए या पानी पिए उसने कई दिनों तक ईश्वर से प्रार्थना की। God was pleased with his prayer। दोस्तों प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना। सेकंड, और ये देखिए यहाँ जो ये प्लीज्ड है, ईडी लगाया, आपको ऐसा लगेगा वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। और प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना। गॉड वॉज प्लीज्ड विद हिज प्रेयर, मतलब ईश्वर उसकी प्रार्थनाओं से खुश हुए। ही अपीयर्ड बिफोर मिडास। अपीयर का मतलब देखिए क्या होता है? आना, प्रतीत होना। अच्छा, एग्जाम में बैठने के लिए भी अपीयर होता है, आपने जरूर इसको सुना होगा, यूज़ किया होगा। तो अपीयर के कई मतलब होते हैं, प्रकट होना, नज़र आना। एग्जाम में बैठने के लिए भी अपीयर का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? और ये अपीयर की सेकंड फॉर्म है। ही अपीयर्ड, और बिफोर का मतलब पहले होता है, लेकिन बिफोर का मतलब सामने भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही अपीयर्ड बिफोर मिडास, मतलब वह मिडास के सामने प्रकट हुए। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू हैव गॉट एवरीथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ है। इन द वर्ल्ड, संसार में आपके पास सब कुछ है। वॉट इज़ दैट, वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम मी नाउ, मतलब आप ऐसा क्या है जो आप यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम मी नाउ, मतलब उन्होंने पूछा कि आपके पास ऐसा क्या है कि जो आप मुझसे अब लेना चाहते हो। आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं आपसे खुश हूँ। सो इसलिए आई शेल फुलफिल, मैं पूरी करूँगा। फुलफिल मतलब पूरी करना। योर डिज़ायर, आपकी इच्छा। डिज़ायर मतलब इच्छा। तो उन्होंने क्या कहा? आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं आपसे खुश हूँ। सो इसलिए आई शेल फुलफिल योर डिज़ायर, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूँगा। मिडास सैड, मिडास ने कहा, आई विश टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ। विश का मतलब इच्छा करना, और हैव मतलब कुछ होना। आई विश टू हैव मतलब मेरी इच्छा है। टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ मतलब मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो। प्लीज़ ब्लेस मी, ब्लेस मतलब अनुग्रहित करना, कुछ देना। प्लीज़ ब्लेस मी, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। दैट कि वॉट एवर आई टच, जो भी मैं जिसको भी मैं स्पर्श करूं, शैल बिकम गोल्ड, वो सोने की बन जाए। गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, हैव यू पॉन्डर्ड ओवर योर विश। दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव वाक्य है।
देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, जैसे आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और जब आप इंट्रोगेटिव का में वाक्य बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पॉन्डर का मतलब देखिए क्या होता है, किसी बात पर विचार विमर्श करना, किसी बात पर सोच विचार करने को पॉन्डर कहा जाता है। थर्ड फॉर्म में पॉन्डर्ड। तो इसका क्या अर्थ हुआ, गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, हैव यू पॉन्डर्ड ओवर योर विश, मतलब ओवर मतलब ऊपर, मतलब क्या आपने अपनी इच्छा के ऊपर विचार किया है, मतलब क्या आपने अपनी इच्छा के ऊपर सोच विचार किया है। मिडास सेड हैप्पीली, मिडास ने खुशी खुशी कहा। दोस्तों हैप्पीली एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल पे ही ख़त्म होते हैं। मिडास सेड हैप्पीली, मिडास ने खुशी खुशी कहा। यस माई लॉर्ड, मेरे ईश्वर, आई हैव गिवन आ सीरियस थाट टू माई विश। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है और ये अफर्मेटिव है। आई हैव गिवन अ सीरियस थाट टू माई विश, मतलब मैंने अपनी इच्छा को बिल्कुल एक गंभीर मतलब सोच विचार दिया है, मतलब मैंने उसे गंभीरता से सोचा है। इन फैक्ट असल में आई हैव थॉट, मैंने सोचा है, अबाउट इट, इस बारे में, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। प्लीज़ फुलफिल इट, कृपया इसे पूरा कीजिए, कृपया इसे पूरा करिए। चलिए आगे देखिए। गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई ग्रांट यू, ग्रांट मतलब देना, मैं देता हूँ, योर विश मतलब मैं आपको आपकी इच्छा प्रदान करता हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, गॉड डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना, जो ईश्वर थे वो गायब हो गए। मिडास वॉज ओवरजॉयड, जो मिजाज था वो बहुत ज़्यादा आनंदित था, बहुत ज़्यादा खुश था। ही बिगेन मूविंग अराउंड इन द पैलेस, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। ही बिगेन मूविंग, वह घूमने लगा, मूव मतलब घूमना, अराउंड वह आसपास घूमने लगा, इन द पैलेस महल में। एंड टचिंग एवरीथिंग हैप्पीली, हर चीज़ को खुशी से छूता हुआ। एवरीथिंग ही टच्ड, और जिस चीज़ को भी उसने छुआ, बिकेम गोल्ड, वो सोने की बन गई। बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम। तो क्या अर्थ हुआ, एवरीथिंग ही टच्ड बिकेम गोल्ड, जिस भी चीज़ को उसने छुआ वो सोने की बन गई। ही वॉज ड्रीविंग अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन, ड्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ से कुछ लेना। ही वॉज ड्रीविंग अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन मतलब वह, फ्रॉम द सिचुएशन मतलब वह इस स्थिति से बहुत ज़्यादा, अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा संतुष्टि वो प्राप्त कर रहा था। सडनली अचानक, ही रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस, किसी चीज़ का एहसास होना, पता चलना, बोध होना। सडनली ही रियलाइज्ड, अचानक उसे महसूस हुआ, अचानक उसे एहसास हुआ कि दैट की ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर डेज टुगेदर, कि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। एंड वॉज फीलिंग टेरेबली हंग्री, और वो बहुत ज़्यादा भूखा महसूस कर रहा था, बहुत बुरी तरह से, बहुत ही ज़्यादा वो भूखा महसूस कर रहा था। ही क्लैप्ड, क्लैप मतलब ताली बजाना, सेकंड क्लैप्ड, ही क्लैप्ड उसने ताली बजाई। द सर्वेंट्स केम, जो नौकर थे वो आए। रनिंग, द सर्वेंट्स केम रनिंग, जो नौकर थे वो दौड़ते हुए आए। किंग मिडास आस्क्ड देम टू ब्रिंग फूड फॉर हिम, आस्क मतलब कहना, तो क्या अर्थ हुआ, राजा मिडास ने उन्हें, दे मतलब उन्हें, खाना लाने को कहा, मतलब अपने लिए खाना लाने को कहा। चलिए आगे देखिए। एज सुन एज ही टच द फूड, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही उसने खाने को छुआ। टू ईट खाने के लिए। इट टर्न इंटू गोल्ड, टर्न का मतलब बदल जाना, इट टर्न इंटू गोल्ड वो सोने में बदल गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, एज सुन एज ही टच्ड द फूड टू ईट इट टर्न इंटू गोल्ड, मतलब जैसे ही उसने खाने के लिए भोजन को छुआ वह सोने में बदल गया। द किंग वॉज फिल्ड विद हॉरर, जो राजा था वो बिल्कुल डर के मारे एकदम, मतलब वो डर से भर गया। एंड सरप्राइज, और हैरानी और डर से वो भर गया। फिल मतलब भर जाना। नाउ ही रियलाइज्ड, अब उसे एहसास हुआ। वाई गॉड हैड आस्क्ड हिम, कि ईश्वर ने उससे क्यों पूछा था। टू पॉन्डर, विचार करने के लिए, ओवर इज विश, उसकी इच्छा पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, नाउ ही रियलाइज मतलब अब उसको इस बात का एहसास हुआ कि ईश्वर ने उसे अपनी इच्छा पर विचार करने को क्यों कहा था। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। और दोस्तों ग्रेविटी को आप नोट कर सकते हैं, ग्रेविटी का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता ही है, गुरुत्वाकर्षण। उसके अलावा इसका मतलब गंभीरता भी होता है, गंभीरता। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब वह स्थिति मतलब इस स्थिति की जो गंभीरता थी उसको वो समझ पा रहा था। ही वॉज फीलिंग हंग्री, वह उसे भूख लग रही थी। एंड ही कुड नॉट ईट एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं खा सकता था। वॉट ही टुक टू बी अ बून,
और जिस चीज़ को उसने बून का मतलब है वरदान, जिस चीज़ को उसने एक वरदान के तौर पर लिया, वरदान उसने माना, टर्न्ड आउट टू बी अ कर्स, वो एक कर्स मतलब कि अभिशाप में तब्दील हो गई, अभिशाप बन गई फॉर हिम, उसके लिए। किंग मिडास बिकेम परप्लेक्स। दोस्तों परप्लेक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एकदम व्याकुल हो जाना। तो व्याकुल का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, इस तरह की कोई भी स्थिति जब व्यक्ति कोई भी डिसीजन ना ले पाए कि वो क्या हो रहा है, तो उसको परप्लेक्स्ड बोलते हैं, जिसका मतलब है व्याकुल होना। तो क्या अर्थ हुआ, राजा जो मिडास, किंग मिडास बिकेम परप्लेक्स, जो राजा मिडास थे वो बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब कि व्याकुल हो गए। ही वॉज सो कन्फ्यूज, वो बहुत ज़्यादा भ्रमित थे। दैट व्हेन हिज डॉटर केम टू हिम, जब उनकी बेटी उनके पास आई, ही वेरी अनमाइंडफुली पिक्ड हर, मतलब उन्होंने अनमाइंडफुली मतलब उन्होंने बिना सोचे समझे पिक्ड हर, उसको उठा लिया, पिक्ड हर अप, उसे उठाया। एंड लो हिज डॉटर टू टर्न इनटू गोल्ड, और जो उनकी बेटी भी सोने में बदल गई। चलिए आगे देखिए। नाउ अब दिस वॉज समथिंग मोर देन टू मच, अब ये कुछ ऐसा था जो बहुत ज़्यादा था, बहुत अत्यधिक था। ही बिगेन क्राइंग, वह रोने लगे। इन डिस्गस्ट, बहुत ज़्यादा घृणा से। तो क्या अर्थ हुआ, ही बिगेन क्राइंग इन डिस्गस्ट मतलब वह घृणा से रोने लगे। बट नथिंग कुड बी डन, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। एंड हु वॉज टू बी ब्लेम्ड, और किसे ब्लेम मतलब किसे दोष दिया जाए। और दोस्तों यहाँ पर जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि बट नथिंग कुड बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता था। एंड हु वॉज टू बी ब्लेम्ड, और किसे दोष दिया जाए। ही हैड आस्क्ड फॉर द बून हिमसेल्फ, और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड आस्क्ड फॉर द बून हिमसेल्फ मतलब उसने, हिमसेल्फ मतलब खुद अपने आप, इस वरदान को मांगा था। ही बिगेन प्रेइंग फर्वेंटली, और वो बहुत ही ज़्यादा फर्वेंटली मतलब तत्परता से प्रार्थना करने लगा। आफ्टर ए लॉन्ग वेट मतलब एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, जो ईश्वर थे वो उसके सामने प्रकट हुए। एंड सैड, और कहा, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट नाउ, मतलब ऐसा क्या है जो आपको चाहिए। आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड योर विश, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उन्होंने क्या कहा, आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड योर विश मतलब मैंने पहले ही आपकी इच्छा को पूरा कर दिया है। नो गॉड, नहीं ईश्वर, प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, ईश्वर कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मिडास फेल इन द फीट ऑफ गॉड, दोस्तों फॉल मतलब गिरना होता है, सेकंड फ्रॉम फेल। मिडास फेल इन द फीट ऑफ गॉड, मिडास भगवान के, ईश्वर के पैरों में गिर गया। एंड कंटिन्यूड सेइंग, और वो कहता मतलब उसने कहना जारी रखा, आई डू नॉट वॉन्ट एनी सच थिंग, उन्होंने उसने क्या कहा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है। आई डू नॉट वॉन्ट एनी सच थिंग मतलब मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। प्लीज़ मेक मी फ्री फ्रॉम द कर्स, फ्री मतलब आज़ाद करना, कृपया मुझे इस अभिशाप से आज़ाद कर दो। ओ गॉड, ईश्वर, माई ग्रीड फॉर रिचेस, ग्रीड का मतलब लालच होता है दोस्तों, ये नाउन आप इसे नोट कर लीजिए। जो मेरा लालच है फॉर रिचेस, धन के लिए, हैड मेड मी ब्लाइंड, उसने मुझे अंधा कर दिया था। एंड प्लीज़ सी द रिजल्ट, और कृपया परिणाम देखिए। लुक एट माई डॉटर, मेरी बेटी को देखो। शी हैज़ टर्न इनटू गोल्ड, वो सोने में बदल गई है। प्लीज़ रिवर्ट मी टू माई फॉर्मर स्टेट, कृपया मुझे मेरी पुरानी स्थिति में बदल दीजिए। रिवर्ट का मतलब होता है वापस पलट देना। गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है। एंड डिसअपियर्ड, और वो गायब हो गए। नाउ अब मिडास वॉज हैप्पी, जो मिडास था वो खुश था। विद हिज रिचेस एंड किंगडम, अपने धन से और अपने राज्य से। एंड ही वॉज ऑल द मोर हैप्पी, और भी ज़्यादा खुश था। टू सी हिज डॉटर, अपनी बेटी को देखकर। प्लेइंग इन हिज लैप, अपनी गोद में अपनी बेटी को खेलता हुआ देखकर वो और भी ज़्यादा खुश था। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। मॉरल इसका यही है कि किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक लालच करना जो है वो किसी भी तरह के संकट में डाल सकता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड इफ़ यू रियली enjoyed and if you really want to appreciate my hard work, then do like this video and share this video with your friends, with those people who want to learn English speaking. And apart from this, if you have not subscribed the channel yet, please do subscribe and let me know about your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.